हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग एक बार फिर बात करने वाले हैं इंडिया एंड पाकिस्तान की। आप सभी लोग देख रहे हैं कि जब मैं ये आपके लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस टाइम तक जो हमारे देश के बीएसएफ जवान थे जिन्होंने गलती से बॉर्डर को क्रॉस कर दिया था, उनको भारत में वापस सौंप दिया गया है अटारी बॉर्डर के थ्रू। और वो जो रेंजर जिसको राजस्थान के अंदर भारत के द्वारा पकड़ा गया था, उनको भी वापस कर दिया गया है। नाउ द पॉइंट इज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज चैनल, सब जगह पे एक ही बात चल रही है कि जब हमारे देश की सेना इतनी ज्यादा बड़ी है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर ये जो सीज फायर हुआ था, ये सीज फायर क्यों हुआ? क्यों हम लोगों ने इस चीज को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, या फिर क्यों हम लोगों ने टेररिज्म को बिल्कुल जीरो लेवल पर ले जाने के लिए काम क्यों नहीं किया? इसी बीच में अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो सीज फायर की इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के ऊपर। इन्होंने अपना पूरा एक स्टेटमेंट रिलीज किया था, जिसके बाद में ये पता चला कि भाई सीज फायर हो गई है। यहाँ पे हमारे देश की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, बट यहाँ से सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखने को मिली थी। तो सब जगह पे चर्चा चल रही थी कि अगर सीज फायर हुआ था तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट क्यों दिया। तो इसके ऊपर जवाब आ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। When asked about the Donald Trump claim that his administration brokered a deal between two countries, MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है रणधीर जायसवाल, इनके द्वारा बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके जो स्पोक्स पर्सन है, आपके सामने नाम लिखा हुआ है रणधीर जी का, इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है कि जो पूरी सीज फायर हुई थी, इसके अंदर यूएसए का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अच्छा, अब आप कहेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कह दिया? देखिए, यहाँ पे पहले भी बोला गया था कि जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, ये एक बायलैटरल टॉपिक है, इसके अंदर किसी भी तीसरे देश को शामिल होने की परमिशन या फिर अनुमति नहीं है। ये पहले भी बोला गया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है ना, ये बायलैटरल टॉपिक है, इसके अंदर कोई भी कंट्री इन्वॉल्व नहीं हो सकती, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे टर्की हो, व्हाटएवर, चाहे चाइना हो, कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जब इन्होंने इस चीज को पोस्ट किया गया, तो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन किया गया, तो ये जो पोस्ट आई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये क्यों आई? तो इनके द्वारा ये चीज बताई गई कि देखिए, जब ये सारी चीजें हुई थी, यानी कि जब ये अटैक वगैरह हुआ था, उस टाइम पे जो वीडी वांस थे वो भारत के अंदर ही थे, आप सबको पता ही है। और वीडी वांस ने यहाँ पे साफ अपना स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। इतनी बात बोलने के बाद में भी अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ तो क्लैरिफिकेशन आएगा। तो इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस बात को पूरी तरीके से क्लियर किया है, हैज मेड इट क्लियर दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्लेड नो रोल इन मीडिएटिंग अ सीज फायर डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सीज फायर तो हुआ था, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई मीडिएशन नहीं किया गया था डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस के द्वारा। इस बात को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो बहुत सारे सुर्खियां चल रही थी, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर आज भी बायलैटरल ही टॉपिक है, दो ही देश उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपने देखा इंडस वाटर ट्रीटी को देख लो, या फिर आप देखेंगे शिमला एकॉर्ड है, इन सभी चीजों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई नया आप कह सकते हैं स्टेटमेंट या फिर ऐसा कुछ आया नहीं है। बट हाँ, जब तक ये वीडियो आपके पास में आएगा, तब तक बीएसएफ के जवान भारत में वापस आ चुके हैं और पाकिस्तान के जो रेंजर हैं वो पाकिस्तान में वापस जा चुके हैं। तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। काफी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको कवर किया गया था, आप ये देख पा रहे होंगे। They were also claimed that Donald Trump to stop trade with the countries to get them to agree for a trade deal। यानी कि इन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये सीज फायर हो जाती है तो इसके बाद में हम लोग बहुत सारे ट्रेड डील भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे साफ बोला गया है कि भैया इस पूरी चीजों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए का कोई हाथ था ही नहीं, वो हमने खुद से किया हुआ था। यहाँ पे ये चीजों को क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो चलिए, ये था अपना आज का आर्टिकल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब आप बताइएगा कि इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। अगर कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।